हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हमने न्यू चैप्टर शुरू किया हुआ था, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। आज की क्लास शुरुआत करेंगे हम जिस टॉपिक से, वो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि 3 to 4 मार्क्स में आता ही आता है। दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। लास्ट क्लास में हमने TU और MU के बारे में पढ़ा था, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब कुछ पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वो TU और इस MU के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, इनके बीच में कैसे रिलेशन निकालना है ना आपने, वो मैं आपको बताती हूँ। डायग्रामेटिकली रिलेशन बताएंगे हम लोग। तो आपके पास दो डायग्राम बनेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर नीचे, मतलब इस तरह से कि इसका 1 बिल्कुल एग्जैक्टली इसके 1 के साथ आएगा। ठीक है, फिर इसका 2 एग्जैक्टली इसके 2 के साथ आएगा, फिर इसका 3 आएगा इसके 3 के साथ, इसका 4, इसका 4, इसका 5, इसका 5। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है ना, तो रिलेशन बताने के लिए इनके बीच में समानताएं भी होनी चाहिए, सिमिलैरिटीज़ भी होनी चाहिए, तो इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट डायग्राम बनाते हैं। तो इसको लेबल करेंगे पहले हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पर ये हैं आपके यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यहाँ पर भी लिखेंगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो इस डायग्राम में हम बनाएंगे TU को, इसमें हम बनाएंगे MU को। ठीक है, अब अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछली क्लास में हमने ये TU और MU का शेड्यूल बनाया था कैलकुलेशन के लिए। इसी शेड्यूल को हम यूज़ करते हैं यहाँ ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। ठीक है, कन्वीनियंट रहेगा। सेम एग्जाम्पल हम इस डायग्राम के लिए भी यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ TU की आपको यूनिट्स जो हैं वो दी गई हैं 10, 18, 24, 28, 30 एंड 28। तो उसी हिसाब से यहाँ पे स्केल हम डिसाइड करते हैं। तो ये हम स्केल कुछ इस तरह से लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ठीक है, और यहाँ पर MU की जो है वो 2-2 का गैप दिख रहा है, तो हम उसी हिसाब से लिखेंगे, 2-2 का गैप बनाएंगे। 4, 6, 8, 10। अब अगर आप गौर करेंगे तो MU नेगेटिव में भी जा रहा है, -2 है ना, तो हम इसको वाई एक्सिस को थोड़ा नीचे की तरफ भी एक्सटेंड कर लेंगे। ये आ गया -2। ओके, चलिए अब ये शेड्यूल से हमारा काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायग्राम इसका प्लॉट करते हैं। अब डायग्राम प्लॉटिंग कई बच्चों को नहीं आती है, तो ज़रा ध्यान से देखना। TU का बनाएंगे पहले हम। ठीक है, तो 1 यूनिट में TU जो है वो 10 पॉइंट है। 1 यूनिट में TU जो है ये 1 इसका, 10 इसका, ये यहाँ पे पॉइंट बन गया। फिर सेकंड में है 18, तो सेकंड में 18 ये बन गया यहाँ पर। जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तब एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, अभी ऐसे ही बना रहे हैं हम लोग रफली। नेक्स्ट थर्ड पे है 24, 24 इज़ हेयर। नेक्स्ट इज़ 28, 28 विल बी हेयर। नेक्स्ट इज़ 30, 5th यूनिट पे 30 इज़ दिस साइड। 6th पे अगेन 30, सेम। 7 में फिर 28 नीचे को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सभी डॉट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इसको हम ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारा क्या बन गया, TU बन गया हमारा। ठीक है, अब हम बनाते हैं MU का डायग्राम। ज़रा ध्यान से देखेंगे, पहली यूनिट पे MU आपका कुछ भी नहीं है, दूसरी यूनिट पे है 8, सेकंड यूनिट पे आपका MU क्या है 8, ये यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पे है 6, ये रहा। फिर है 4, ये रहा। फिर है 2, ये रहा। फिर है 0, तो 0 का यहीं पे बनता है एक्सिस के ऊपर।
फिर है -2, तो ये अब नीचे को बन गया। अब इन सभी डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन गई। इसको हम y एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया जी हमारा MU। ठीक है, अब ज़रा डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। शेड्यूल से हमारा काम हो गया है। देखिए, ये है जी हमारा TU और MU के बीच का रिलेशन। आइए अब ज़रा इसके ग्राफ को हम ध्यान से समझते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है कि जो TU है ना, ये पहले ऊंचाइयों की तरफ जा रहा था, है ना। फिर क्या हुआ, 2 पॉइंट ऐसे आए 30-30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, ये बराबर हो गया। फिर ये आ गया भाई नीचे की तरफ गिरता हुआ। और फिर MU में क्या हुआ, MU तो बस ना आप देखा ना ताव, बिल्कुल नीचे की तरफ ही आ रहा है। यहाँ तो 0 हो गया, तो यहाँ पर आकर के नेगेटिव में चला गया, है ना। तो अब ज़रा हम क्या करेंगे, ये 6th पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर ये जो MU था बिल्कुल 0 हो गया था और TU 30 पे था। ज़रा इसको ज्वाइन करेंगे हम। है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो 2 हिस्सों में बट गया यहाँ पर, है ना। यहाँ सबसे पहले हिस्से में क्या हो रहा है, MU जो है आपका इस सेक्शन में MU जो है वो आपका डिक्लाइनिंग पोजीशन पर आ गया। MU क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, जब ये MU डिक्रीज़ हो रहा है तो इस MU के डिक्रीज़ होने से TU पे क्या असर पड़ रहा है, TU तो इंक्रीज़ हो रहा है ना। दूसरी चीज़ देखो, फिर जब ये MU भाई बिल्कुल 0 पर आ गया, है ना, MU क्या हो गया, 0 पर आ गया, तब ये TU कहाँ था, TU वॉज एट इट्स हाईएस्ट, 30 पे था TU, है ना। तो TU कैसा था, TU था जी मैक्सिमम। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, MU जो था वो आपका नेगेटिव में चला गया। MU कैसे चला गया, नेगेटिव में। तो TU पे क्या असर होने लग गया, अब TU जो है वो आपका डिक्लाइन करने लग गया। तो ये थे हमारे 3 मेजर रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। अब ज़रा हम इनको दोबारा से समझते हैं, देखना। तो पहला रिलेशन हमें ये कहता है कि अगर MU डिक्रीज़ करेगा तो हमारा TU इंक्रीज़ करेगा। अगर हमारा MU 0 होगा तब हमारा TU जो है मैक्सिमम रहेगा, और जब हमारा MU नेगेटिव होगा तब हमारा TU डिक्रीज़ करेगा जाके। मतलब सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन है, सब कुछ डिसाइड कर रहा है MU डिसाइड करेगा कि हमारा TU कैसा रहेगा। MU डिक्रीज़ करेगा तो TU वो इंक्रीज़ करेगा, MU नेगेटिव होगा तब TU डिक्रीज़ करेगा, और MU के 0 होते TU मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। एंड द लास्ट पॉइंट, यू नो, फॉर्मूला है जो आपके पास, TU का फॉर्मूला क्या है, TU का फॉर्मूला है सिग्मा MU, है ना। एंड MU का फॉर्मूला क्या है, MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN-1। सो these are the relations between TU and MU। तो जब आपके पास एग्ज़ाम में रिलेशनशिप पूछा जाएगा TU और MU के बीच में बताने के लिए, तब आपने ये इस तरह से पूरा फुल फ्लेज विद डायग्राम आपने एक्सप्लेन करना है, राइट। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया है।